महापुराणाय दशमस्कन्धाय पंचदशाध्यायः कामस्तु वासुदेवांशु दग्ध प्राग रुद्रमनुन्यः देहोपपत्ये भूयस्तेव प्रत्यप्रत्यतः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वासुदेव का अंश कामदेव पहले ही रुद्र के क्रोध से जलकर राख हो चुका था। अब नवीन शरीर प्राप्त करने हेतु वह भगवान वासुदेव की शरीर में पुनः लीन हो गया। स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्य समुद्भवं प्रद्युम्नमिति विख्यात सर्वतो नवमं पितुः। उसका जन्म वैदर्भी के कुख से भगवान कृष्ण के वीर्य से हुआ और उसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। वह अपने पिता से किसी भी तरह कम नहीं था। इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर लेने वाला संबर असुर उस शिशु को, जो अभी 10 दिन का भी नहीं हुआ, उठा ले गया। प्रद्युम्न को अपना शत्रु समझ कर संबर ने उसे समुद्र में फेंक दिया और पुनः अपने घर लौट आया। प्रद्युम्न को एक बलशाली मछली निगल गई और यह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों द्वारा एक बड़े जाल में फंसाकर पकड़ी गई। मछुआरों ने वह असामान्य मछली लाकर शंबर को भेंट कर दी, जिसके रसोइये उसे रसोई घर में ले गए, जहाँ उसे कसाई के चाकू से काटने लगे। मछली के पेट में बालक पाकर रसोइयों ने यह बालक मायावती को दे दिया, जो चकित रह गई। तब श्री नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने उससे बालक के जन्म तथा मछली के पेट में प्रवेश की समस्त बातें कह सुनाई। वस्तुतः मायावती कामदेव के सुप्रसिद्ध पत्नी रति थी। वह अपने पति द्वारा नवीन शरीर प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि उसके पति का पिछला शरीर भस्म कर दिया गया था। मायावती को संबर द्वारा सब्जियां तथा चावल पकाने का काम सौंपा गया था। मायावती समझ गई थी कि यह शिशु वास्तव में कामदेव है, अतएव वह उससे प्रेम करने लगी। कुछ काल पश्चात भगवान श्री कृष्ण के इस पुत्र प्रद्युम्न ने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया। वह उन समस्त स्त्रियों को मोहने लगा जो उसे देखती थी। हे राजन, सलज हास तथा भौहें तनी हुई मायावती जब प्रेम पूर्वक अपने पति के पास पहुंची, तो उसने दाम्पत्य आकर्षण के विविध संकेत प्रकट किए। उसके पति की आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी फैली हुई थी। उसकी भुजाएं काफी लंबी थी और मनुष्यों में वह सर्वाधिक मनोहर था। तमा भगवान कृष्ण मार्तते मंतिरस्तता मातृभाव मति क्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। भगवान प्रद्युम्न ने उससे कहा, हे माता, तुम्हारे मनोभाव बदल गए हैं। तुम मातोचित भावों का अतिक्रमण कर रही हो और एक प्रेयसी की भांति आचरण कर रही हो। रतिरुवाच भवान नारायणं सुता संवरण हितो हृदात् अहं ते ध्रीकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। रति ने कहा, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और शंबर द्वारा अपने माता पिता के घर ले लिए गए थे। हे प्रभु, मैं आपकी वैध पत्नी रति हूँ, क्योंकि आप कामदेव हैं। तब संबर असुर ने जब आप सब अभी 10 दिन के भी नहीं थे, आपको समुद्र में फेंक दिया था और एक मछली आपको निगल गई थी। तत्पश्चात हे स्वामी, हमने इसी स्थान पर आपको मछली के पेट से प्राप्त किया। आप अपने इस अत्यंत दुर्धर्ष तथा भयानक शत्रु का वध कर दे। यद्यपि यह सैकड़ों प्रकार के जादू जानता है, किंतु आप उसे जादू तथा अन्य विधियों से मोहित करके हरा सकते हैं। अपना पुत्र खो जाने से विचारिए, आपकी माता आपके लिए खुर्री पक्षी की भांति बिलख रही है। वह अपने पुत्र के प्रेम से उसी तरह विभूत है जिस तरह अपने बछड़े से बिलख हुई गाय। सुखदेव गोस्वामी ने आगे बताया, इस प्रकार कहते हुए मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को महामाया नामक योग विद्या प्रदान की, जो अन्य समस्त मोहिनी शक्तियों को विनष्ट कर देती है।
प्रद्युम्न शंबर के पास गया और विवाद बढ़ाने के लिए उसे असह्य अपमानजनक बातें कहकर युद्ध करने की चुनौती दी। इन कटु वचनों से अपमानित होकर शंबर पांव से कुचले गए सर्प की भांति विक्षुब्ध हो उठा। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। शंबर ने तेजी से अपनी गदा घुमाई और इसे चतुर प्रद्युम्न पर फेंक दिया, जिससे बिजली कड़कने जैसी तीव्र आवाज उत्पन्न हुई। जैसे ही शंबर की गदा उड़ती हुई भगवान प्रद्युम्न की ओर आई, उन्होंने अपनी गदा से उसे दूर छिटका दिया। तब हे राजन, प्रद्युम्न ने क्रुद्ध होकर शत्रु पर गदा फेंकी। मैदानों द्वारा सिखलाए गए दैत्यों के काले जादू का प्रयोग करते हुए शंबर सहसा आकाश में प्रकट हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पर हथियारों की झड़ी लगा दी। हथियारों की इस झड़ी से तंग आकर महाबलशाली योद्धा रुक्मिणी ने महामाया नामक युग विद्या का प्रयोग किया, जो सत्वगुण से उत्पन्न थी और अन्य समस्त युग शक्तियों को परास्त करने वाली थी। तब उस असुर ने गुह्यकों, गंधर्वों, पिशाचों, उर्गों तथा राक्षसों से संबंधित सैकड़ों मायावी हथियार छोड़े, किंतु भगवान कार्ष्णी अर्थात प्रद्युम्न ने उनकी सब माया को विनष्ट कर दिया। अपनी तेज धार वाली तलवार खींचकर प्रद्युम्न ने उसे बड़े ही वेग से शंबर के सिर की लाल मूछे, मुकुट तथा कुंडलों सहित काट कर अलग कर दिया। जब उच्च लोकों के निवासी प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा करके उसकी प्रशंसा का गीत गा रहे थे, तो उनकी पत्नी आकाश में प्रकट हुई और उन्हें आकाश के मार्ग से होते हुए द्वारकापुरी ले गई। हे राजन, जब भगवान प्रद्युम्न अपनी पत्नी सहित भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट महल के भीतर कक्षों में आकाश से उतरे, जो सुंदर स्त्रियों से भरे थे, तो वे बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रही थीं। जब उस महल के प्रद्युम्न पहुंच गए अपना घरे, रति से मायावती नाम रही वहाँ का जन्म में। जब उस महल की स्त्रियों ने उनके वर्षा के बादल जैसे सांवले रंग, उनके पीले वस्त्रों, उनकी लंबी भुजाओं, मनोहर हंसी से युक्त उनके आकर्षक कमल मुख, उनके सुंदर आभूषण तथा उनके घुंघराले श्यामल बालों को देखा, तो उन्होंने सोचा कि वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस तरह समस्त स्त्रियां लज्जावश इधर उधर छिप गईं। धीरे धीरे उनके तथा भगवान श्री कृष्ण के दिखने में कुछ अंतरों से स्त्रियों को लगा कि वे भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं। वे प्रफुल्लित एवं चकित होकर प्रद्युम्न तथा उसकी प्रेयसी स्त्री रत्न मायावती के पास आई। प्रद्युम्न को देखकर मधुरवाणी एवं श्याम नेत्रों वाली रुक्मिणी ने अपने खोए हुए पुत्र का स्मरण किया, तो स्नेह से उनके स्तन भींग गए। श्रीमती रुक्मिणी देवी ने कहा, पुरुषों के में रत्न तुल्य यह कमल नेत्रों वाला कौन है? यह किस पुरुष का पुत्र है और किस स्त्री ने इसे अपने गर्भ में धारण किया था? और यह स्त्री कौन है जिसे अपनी पत्नी बनाई है? यह मेरा खोया हुआ पुत्र प्रसूति गृह से हर लिया गया था, अब भी कहीं जिंदा है और वह इसी नवयुवक की आयु के रूप में होता है। किंतु यह कैसे है कि यह नवयुवक अपने शारीरिक रूप तथा अपने अंगों, अपनी चाल तथा अपने स्वर, अपनी हास्य दृष्टि से मेरे स्वामी सारंगधर भगवान श्री कृष्ण से इतनी समानता रखता है। साएव भवेनो यो मे गर्भे धृतो भृगार्भका आमुस्मिन्ना प्रीतिराधिका वाम स्मृति में भुजा। हाँ, यह वही बालक हो सकता है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि इसके प्रति मुझे अति स्नेह का अनुभव हो रहा है और मेरी बाईं भुजाएं फड़क रही हैं। जब रानी रुक्मिणी इस तरह सोच विचार में पड़ी थी, तब देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी तथा देवकी सहित घटना स्थल पर आए। यद्यपि भगवान जनार्दन यह भली भांति जानते थे कि क्या हुआ, किंतु वे मौन रहे। यद्यपि नारद मुनि ने शंबर द्वारा बालक के अपहरण से लेकर अब तक की समस्त बातें कह सुनाई। जब भगवान श्री कृष्ण के महल की स्त्रियों ने इस अत्यंत आश्चर्यमय विवरण को सुना, तो उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ प्रद्युम्न का अभिनंदन किया, जो वर्षों से खोए हुए थे किंतु अब इस तरह लौटे थे
मानो मृत्यु से लौट आए हों। देवकी वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम तथा महल की समस्त स्त्रियों ने, विशेषतया रानी रुक्मिणी ने तरुण दंपति को गले लगाया और आनंद मनाया। यह सुनकर खोया हुआ प्रद्युम्न वापस घर आया है। द्वारकावासी चिल्ला उठे, ओ विधाता ने इस बालक को मानव मृत्यु से वापस आने दिया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महल की स्त्रियां जो प्रद्युम्न के प्रति मातृ स्नेह रखती थी, एकांत में उनके प्रति प्रेमाकर्षण का अनुभव करने लगी, मानो वे उनके स्वामी है। वास्तव में प्रद्युम्न लक्ष्मी के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के पूर्ण प्रतिबिंब थे और उनकी आंखें सामने साक्षात कामदेव के रूप में प्रकट हुए थे। क्योंकि इनकी माता जैसे पद को प्राप्त स्त्रियों को भी अपने उनके प्रति दाम्पत्य आकर्षण का अनुभव हुआ, तो उसके पश्चात इस विषय में क्या हो कहा जा सकता है कि उन्हें देखकर अन्य स्त्रियों ने क्या अनुभव किया होगा। इति श्रीमद् भागवत महापुराणाय दशमस्कंदाय पंचदशाध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह अध्याय कितना लंबा है, पढ़िए देती लंबा हो जाए तो कैसे पढ़ते, ज़्यादा लंबा बका था नहीं, इतने तो बात ठीक है।